अरे इस धरती पर सिर्फ 4 लोग थे, आदम और हव्वा, कैन और हाबिल। ये कैन कहां से सीख गया हत्या करना? क्या इस धरती पर 4 लोग भी ज्यादा थे? हम पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर पश्चाताप करता है। परमेश्वर पछताया कि मैं फिर कभी जल प्रलय नहीं करूंगा मनुष्य के पाप के कारण। अनुग्रह का समय खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मन फिरा लो। ये लास्ट मौका है मन फिराने के लिए। ये डी ऑप्शन खत्म होने वाला है, वो लास्ट मौका है। हे धन्य लोगों, अपने आप को बचा लो। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम भजन से तक सेवकाई में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी अपनी बाइबल निकालेंगे और भजन संहिता 32 हम पढ़ेंगे। आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। इस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान खुदा परमेश्वर, आज का दिन आपने हमारे लिए दिया। आपने हमें अपनी पवित्र वेदी पर आने के लिए मौका दिया। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, समर्पण करते, सारी महिमा और आदर मन आपको देते। प्रभु जी, आज 32 भजन संहिता आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर। इस भजन संहिता से तू हमें बात कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जैसे वचन कहता, क्या ही धन्य वह है जिसका अपराध क्षमा किया। ओ फिर तूने हमारे पापों को मिटा दिया, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर दिया प्रभु जी, और हमें तूने धन्य लोगों में गिन लिया परमेश्वर। ओ प्रभु, हमें अपनी संतान बना लिया परमेश्वर, हमें अपने संगी वारिस बना लिया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद दें, सारी महिमा और आदर मान आपको देते हैं प्रभु जी। इस वचन से प्रभु जी आज हम इसको बात कर। ओ पवित्र आत्मा, हमारी सहायता मदद कर। इस वचन की गहराई से, इस वचन की गहराई को हम पर प्रकट कर, हमें प्रकाशन दे परमेश्वर। ओ प्रभु, जब ये वचन हमारे अंदर जाए, हमारे अंदर का सारा अंधकार परमेश्वर दूर हो जाए और हमारे हृदय में, ओ हमारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमके। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बैठ जाइए। थैंक यू। हम थोड़ा वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर वचन, पहला वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। देखिए, जिसका अपराध अगर परमेश्वर क्षमा ना करे तो क्या होगा? अगर परमेश्वर हमारे पापों को, अगर परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा ना करे तो क्या होगा? आप जानते हैं, अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया। अरे भाई, जिसका अपराध परमेश्वर ने मिटा दिया, जिसके पाप को ढांप दिया, तो जब अपराध नहीं तो परमेश्वर उसको क्या अपने जैसा पवित्र बना दिया और उसको स्वर्गीय राज्य में वारिस बना दिया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह। तो दाऊद इस बात को जानता था पहले से ही, और परमेश्वर दाऊद के द्वारा, दाऊद तो प्रकट कर रहा है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो तुमने क्या किया भाई साहब? तुमने कोई कर्म किया, व्यवस्था का पालन किया? कुछ नहीं किया ना। तुम्हारा सिर्फ अनुग्रह से उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर मुंह से अंगीकार करो, मन में विश्वास करो, उद्धार पाओगे। तो दाऊद इस बात को, इस रहस्य को जान गया कि बिना कर्मों के, बिना कुछ करने के द्वारा आने वाले समय में जो अनुग्रह का समय आएगा, वो 2000 वर्षों का जो समय होगा, उसमें परमेश्वर यूं ही मुफ्त में फ्री गिफ्ट देगा।
उद्धार को फ्री गिफ्ट के रूप में बांटेगा। जो कोई लेगा, जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो कोई भी विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। फ्री गिफ्ट है, ले लो। सैत में तुम्हें रोमी 4 अध्याय का 5 से 8 हम पढ़े तो पता चलेगा। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हालेलुया। भजन संहिता में 32 अध्याय में पहले वचन में यही तो पढ़ा है। दाऊद यही कह रहा था और इस दाऊद के इस कथन को, इस वचन को उठाकर पौलुस ने यहां रखा। पौलुस ने उस वचन के द्वारा यहां भी कहा, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता उसे दाऊद भी धन्य कहता है। इसका मतलब क्या है कि दाऊद आत्मा में जान गया था कि जब परमेश्वर स्वयं इस धरती पर अवतरित होंगे, एक कुंवारी से जन्म लेंगे और जब उनके द्वारा अनुग्रह से लोग उद्धार पाएंगे तो ये मुफ्त में उपकार होगा। बिना कर्मों के, बिना प्रयासों के लोग स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आज उस मुफ्त के उपहार को भी लोग ठुकराते हैं। आज लोग मुफ्त के उपहार को भी ग्रहण नहीं करना चाहते। आज फ्री गिफ्ट की कोई कदर नहीं है। आज भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। 7 और 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। अरे हमने कुछ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, कोई भुगतान नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की और हम पापी थे। हमारा सर्वनाश होने वाला था, हम शैतान के गुलाम थे। हम में वो सारे गुण थे जो नरक जाने के लिए पर्याप्त हैं। हम में कोई खूबसूरती नहीं थी, हमारे अंदर कोई गुण नहीं थे, हम में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई हमें पसंद करे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। पूरी खशालबा यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए मारा गया, मेरे पापों को। हमारे लिए मारा गया, मेरे पापों के खातिर क्रूस पर कर दो। मेरे अपराधों की मार उसको पड़ी, मेरे गुनाहों की कीमत प्रभु यीशु मसीह को चुकानी पड़ी। Thank you, Jesus. क्रूस पर है कौन लहूलुहा, क्रूस पर धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढक गए। अरे यीशु मसीह ने हमारे गुनाह को ले लिया, इसलिए तो हम धन्य हुए। इसलिए तो परमेश्वर हमको धन्य कहता है। हमारे पाप इसी कदर में माफ नहीं हो सकते थे। प्रभु यीशु परमेश्वर जानता था कि मनुष्य किसी भी रीति से अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता था। मनुष्य अपने प्रयासों से कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। उसने वो सारे अवसर मनुष्य को दिए, उसने वो सारे अटेम्प्ट मनुष्य को दिए। जा तू करके देख ले कि तेरा उद्धार होता है या नहीं होता।
आदम हवा को रचा। अरे पहले ही प्रयास में फेल हो गया। आदम के कारण पाप आया इस धरती पर। आदम फेल हो गया। प्रभु ने तो सिर्फ इतना बोला था, तो इस बारी की शिक्षा करना, काम करना और शिक्षा करना। अरे काम नहीं किया, बारी की शिक्षा नहीं की, शैतान को अवसर मिला। सर्प बड़ा धूर्त था, चुपके से घुस आया। शैतान ने मौका देखा, फर्स्ट स्टेप में फेल। फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। अरे इस धरती पर सिर्फ 4 लोग थे, आदम और हव्वा, कैन और हाबिल। ये कैन कहां से सीख गया हत्या करना? क्या इस धरती पर 4 लोग भी ज्यादा थे? आज प्रॉपर्टी पर लड़ाई होती है, लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि है। अरे उस समय तो 4 लोग ही थे, फिर भी अपने भाई का हत्या कर दिया, भाई की हत्या कर दिया। ओह हालेलुया। क्या इस धरती पर प्रॉपर्टी की कमी थी? 4 लोग भी, अरे 2 भाइयों में भी प्रेम नहीं हो सका। पहले जो 2 भाई थे, अरे वो हत्या करना, वो कैसे सीख गया हत्या करना? परमेश्वर उसने कैसे अपने भाई को मार दिया पत्थर से? परमेश्वर ने फिर से मौका दिया। हनोक के द्वारा लगातार शताब्दियों तक परमेश्वर का प्रचार किया गया। यीशु आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है इस धरती को जल प्रलय से नाश करने के लिए। कोई मन नहीं फिराया, नहीं आया, किसी ने भी मन नहीं फिराया, किसी ने भी मन नहीं फिराया। किसी ने भी मन नहीं फिराया। मात्र 8 लोग बचे। नूह ने जहाज बनाया, 8 लोग बचे, सिर्फ नूह और उसका परिवार, कोई नहीं बचा। सेकेंड स्टेप भी फेल, ऑप्शन खत्म। फिर से परमेश्वर ने, फिर से पछताया परमेश्वर। हम मनुष्य कभी नहीं पछताते, परमेश्वर पछताते। हम पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर पश्चाताप करता है। परमेश्वर पछताया कि मैं फिर कभी जल प्रलय नहीं करूंगा मनुष्य के पाप के कारण। वो कितना प्रेम करता, वो कितना प्रेम करता है उसे, कितना प्रेम करता। इतना प्रेम कि आखिर परमेश्वर ने इस धरती पर बलिदान होने के लिए खुद चलाया। फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रभु ने कहा, जा मनुष्य तू क्या तेरा उद्धार करा सकता है? चल तो अपना प्रयास करके देख ले, तुझे नियम देता हूं, मैं तुझे व्यवस्था देता हूं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी। 40 दिन का इंतजार नहीं कर सके मनुष्य, 40 दिन का इंतजार नहीं कर सके। मूसा जब नीचे आया तो सब लोग फिर गए थे, मूर्ति पूजा कर रहे, नाच रहे, नंगा नाच रहे, बछड़े को बना लिया अपने परमेश्वर के। लोग परमेश्वर से इतना जल्दी फिर जाते हैं।
मनुष्यों पर दया कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू हम मनुष्यों पर दया कर। हम सचमुच में, ये मनुष्य जाति सचमुच में कठोर है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, और हमने नियमों का पालन नहीं किया। खत्म, थर्ड स्टेप खत्म, तीसरा चांस भी खत्म। प्रभु को दया आया। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान दूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार कराऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पवित्र बलिदान होकर चढ़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए पवित्र बलिदान बनूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाऊंगा। और यीशु कुमारी मरियम के द्वारा धरती पर आया, जन्म लिया, 33.5 साल सेवा की और क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए काटा गया, तीसरे दिन हमारे लिए जिंदा हुआ और फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। यीशु वापस आ रहा है। भाई और बहनों, चौथा ऑप्शन है, लास्ट अटेम्प्ट है। ए बी सी खत्म, अब डी ऑप्शन बचा है। अभी भी वक्त है। इस मुक्त के उपहार को ग्रहण कर लो, इस मुक्त के उपहार को ग्रहण कर लो। यीशु आने वाला है, कभी भी आ सकता है। उसका कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगा, कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगा। भी इसी वक्त भी आ सकता है। कोई भी तुम्हें कुछ भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अचानक आएगा और उठा लेगा अपने लोगों को। हे धन्य लोगों, हे धन्य लोगों, आज जो हमें डी ऑप्शन मिला, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, फ्री गिफ्ट है। विश्वास करो, उद्धार पाओ। विश्वास करो, उद्धार पाओ। विश्वास करो, उद्धार पाओ। विश्वास करो, उद्धार पाओ। यीशु अब आ रहा है फ्री गिफ्ट देने के लिए। मौका है, लास्ट मौका है, रिसीव कर लो। होली 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 हो री शक्खा लबरा बरबा हो री खमा लबरा बदबा शेलाहु रखा समा का संत सवा लबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ सारी महिमा आदर मान प्रभु जी आपको देते हैं। ओ प्रभु जी, लोगों के हृदय को कठोर होने से रोक परमेश्वर। ओ परमेश्वर, लोगों को मन फिराने के लिए परमेश्वर और एक परमेश्वर मौका दे। तेरे आने से पहले लोग अपना मन फिरा ले परमेश्वर। एक कठोर हृदय वाले मनुष्य फिरा लो अपना मन। यीशु आ रहा है, आने से पहले पहले फिरा लो। ये अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। खत्म होने जा रहा है। अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मन फिरा लो। ये लास्ट मौका है मन फिराने के लिए। ये डी ऑप्शन खत्म होने वाला है। ओ लास्ट मौका है। हे धन्य लोगों, अपने आप को बचा